वेलकम टू क्विक इंजीनियरिंग। माई सेल्फ प्रोफेसर आशीष चांडक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोग्रामिंग स्किल कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी आपने इंजीनियरिंग में तो एडमिशन ले ली है, लेकिन आपके सबके मन में एक सवाल आता हो कि अब प्रोग्रामिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी टॉप नॉच कंपनी में चले जाओगे जो बहुत अच्छा पैकेज देता है, उसमें एक प्रोग्रामिंग का राउंड रहता है। एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड रहते ही है। तो प्रोग्रामिंग आपको आना ही चाहिए अगर आपको टॉप नॉच आईटी कंपनीज में जाना है। तो कैसे इम्प्रूव किया जाता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ या ट्रिक्स बताने वाला हूँ या कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करना है आपको। तो कुछ चलो देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको बहुत काम में आएंगे आगे भी। तो पहले है कि जो भी आप सीख रहे हो वो बहुत डिटेल में सीखिए। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो, सपोज सी लैंग्वेज सीख रहे हो, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी सीख रहे हो, तो बहुत डिटेल में सीखिए। उसमें डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर किया जाता है, फॉर लूप्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे डिक्लेयर किया जाते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका सीमेंटिक्स क्या है, उसका इन्वायरमेंट कैसे सेट किया जाता है, ये सब आपको सीखना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं सीखना है। अगर आपने ऊपर ऊपर से सीखा तो आपके ऊपर से चला जाएगा। तो आपको जो भी सीखना है बहुत डिटेल में सीखना है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है ज्वाइन कोडिंग कम्युनिटीज़। आपको बहुत सारे कोडिंग कम्युनिटीज़, आप जैसे कोडिंग कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कोड शेप, हैकर रैंक, हैकर अर्थ। इस पे सबसे पहले तो आप अकाउंट बना लो। सिर्फ अकाउंट ही नहीं बनाना है आपको, तो उस पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, आपका रैंक बढ़ता जाएगा। और ये रैंक कंपनीज बैकग्राउंड में देखते रहती है प्लेसमेंट के लिए, और ये प्लेसमेंट में भी आपको बहुत काम में आएगा। आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छे बढ़ जाएगी अगर आप ये कोडिंग प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस करते रहते हो तो। थर्ड है अपना एनालाइज हाउ अदर्स आर राइटिंग द कोड, यानी दूसरे लोग कोड कैसा लिख रहे हैं वो भी आपको एनालाइज करना है। सिर्फ अपने अपने आइसोलेट नहीं रहना है। दूसरे लोगों की कोडिंग स्किल कैसी है, कोडिंग स्टैंडर्ड कैसे है, वो देखते रहना है। तो दूसरों की कोडिंग आप देख सकते हो, गीट हब पे देख सकते हो, सोर्स फोर पे देख सकते हो, बीट बकेट पे देख सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो पे देख सकते हो। बहुत सारे आपको रिपोजिटरी मिल जाएंगे जिसमें आपको दूसरे के लिखे हुए कोड मिल जाएंगे। तो आपको दूसरे के कोड देखते रहना है। दूसरे के कोड देखते देखते आप भी सीखोगे, हाँ कोड ऐसे लिखा जाता है। तो आप अपना ये इम्प्रूवमेंट ही होगा। ओके। तो नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन कोडिंग चैलेंजेस एंड हैकाथॉन। बहुत सारे कोडिंग चैलेंजेस होते हैं, हैकर रैंक पे होते हैं, हैकर अर्थ पे होते हैं, आपके कॉलेज में होते हैं, दूसरे कॉलेजेस में होते हैं, आईआईटीज में होते हैं, एनआईटीज में होते हैं, ट्रिपल आईटीज में होते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हैकाथॉन अरेंज करना है। इसमें आपको पार्टिसिपेट करते रहना है। सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि आप जितने नंबर ऑफ लोगों से मिलोगे उतना उतने आपको प्रॉब्लम समझेंगे और वो प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालोगे। तो हैकाथॉन यानी क्या है? हैकाथॉन में आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, फिर आप सोचोगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, लॉजिक डेवलपमेंट होगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपका लॉजिक डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें आपके बहुत काम में आएगी। तो आपको कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। आपके डिग्री कोर्स में हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते रहिए, और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप उसमें विनर बन जाओगे। नेक्स्ट है सॉल्व पजल। आप ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको मैं एक बुक बताता हूँ, शकुंतला देवी। पजल्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है शकुंतला देवी। इससे आप स्टार्ट कीजिए। पजल से क्या होता है, पजल से लॉजिक डेवलपमेंट भी। पजल एक क्वेश्चन रहता है जिसमें एक आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, उस वो लॉजिक डेवलपमेंट के लिए बहुत काम में आता है पजल सॉल्व करना। दूसरा है लर्न डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत सीखिए। जैसे सी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पाइथन सीखिए। एटलीस्ट 2 से 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए। आपको तभी आपको फर्क समझ में आएगा कि कोड कैसे लिखा जाता है दूसरे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कभी ये होता है कि कुछ आईटी कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि हमको पाइथन में ही कोड चाहिए, कुछ बोलते हैं सी में ही चाहिए। तो आपको कम से कम 2-3 लैंग्वेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। सिर्फ एक लैंग्वेज से आज के ज़माने में नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको कम से कम 2 या 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। फिर आप प्रैक्टिस करती रहे बहुत सारी। आप कोडिंग देखिए, कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल ओवर द नाइट इम्प्रूव नहीं होती है।
आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करती रहनी है, करते रहना है। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे से कोडिंग कर सकते हो। तो कोई भी कोडिंग बाय बाय बर्थ किसी की भी कोडिंग स्किल नहीं रहती है, वो ओवर द टाइम ही इम्प्रूव होती है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। आपको नए नए चीज़ें सीखते रहना है। नई नई चीज़ सीखने से क्या फ़ायदा होगा कोडिंग में, ये आपको सवाल आएगा। तो इसका जवाब है कि आप जैसे नई चीज़ सीखोगे आपका लॉजिक डेवलप होगा। तो कंपनी देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों लेती है कम प्लेसमेंट के वक्त, क्योंकि वो आपका लॉजिक देखती है। अगर स्टूडेंट का लॉजिक बहुत अच्छा है तो वो कुछ भी इजीली ग्रास करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए एप्टीट्यूड चेक करते हैं, उसका लॉजिक चेक करते हैं, उसकी लॉजिकल कैपेबिलिटीज चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत काम में आएंगी। आपको नए नए चीज़ें सीखते रहना है, नई नई बातें सीखते रहना है, वो आपको डेफिनेटली प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करेगी। और सबसे लास्ट पॉइंट है डोंट लूज मोटिवेशन। आपको कोड नहीं आ रहा है, पहले ट्राई करो ट्राई करो, एक दिन ऐसा आएगा आप कोड सीख जाओगे। लेकिन बीच में अगर नहीं आ रहा है तो डीमोटिवेट नहीं होना है। जिस दिन आप डीमोटिवेट हो गए उस दिन सब खत्म हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जो मैंने अभी ये इस वीडियो में बताई है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।